अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो जरूर मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे खुद को। इस दुनिया के लगभग सभी जॉब की ना अपनी एक डिस्क्रिप्शन है कि कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे लौट कर आना है, क्या क्या करना है, किस दिन आपकी छुट्टी है, और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इवन आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है, कुछ लोगों के घरों में सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आता है, कोई कोई बर्तन के लिए आता है, किसी के घर में कुकिंग के लिए बुलाया जाता है, एंड किसी के घर में तो पूरे दिन के लिए मेड होती है, राइट। एंड इन सब की टाइमिंग फिक्स है, रेट फिक्स है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि लाइक अगर कोई बर्तन के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ बर्तन धोएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन एक हाउस वाइफ की कंडीशन ऐसी है ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड ही नहीं है, कोई जॉब का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, उसके कोई घंटे ही नहीं फिक्स है कि भाई तुम्हें सुबह से लेकर इतने बजे तक काम करना है। उसका काम खत्म ही नहीं होता, उसकी लाइफ में कोई छुट्टी ही नहीं है। यू नो लोगों के घरों की कंडीशन ऐसी है ना कि ऐसा नहीं है कि आपने खाना बनाकर रख दिया तो किसी ने जिसको जब भूख लगी निकाल कर खा लिया। नहीं, जब तक आप खाना नहीं देंगी ना तब तक नहीं खाएंगे लोग। एंड उसमें भी कई घरों में ऐसा है कि लोगों की टाइमिंग अलग अलग है, किसी को 10 बजे खाना है, किसी को 11 बजे खाना है, तो किसी को सुबह 8 बजे ही चाहिए, ठीक है। एंड किसी की कंडीशन ऐसी होती है कि मुझे बस तवे से उतर कर फुलके चाहिए मेरे प्लेट में, बिल्कुल गरम गरम, है ना। एंड वॉशिंग मशीन तो है घर में कपड़े धुलने के लिए, लेकिन लोग धो नहीं सकते, सारे कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं, कौन धोएगा, बहू धोएगी। भाई कहेंगे धुलना तो वॉशिंग मशीन से ही है ना, कौन सा उसे हाथ से धोना है, राइट। ऐसा कर करके ना मतलब लाइक उसके लाइफ में कोई छुट्टी नहीं है, कोई आराम नहीं है, बिल्कुल सुबह से सबसे पहले उठना है, सबसे लास्ट में सोने जाना है, एंड सुबह फिर से स्ट्रेस में उठना है कि हाय मेरे को तो ये करना है ना। नींद पूरी नहीं होती, करते जाओ करते जाओ। इवन लोग अगर घर में इस कंडीशन में भी हैं कि अपना काम कर सकते हैं फिर भी नहीं करते। मैं एक दीदी की कहानी बताती हूँ। वो दीदी जो है ना सबसे छोटी बहू थी अपने घर में, एंड उनके साथ कंडीशन जो ये थी ना कि उनको एक जॉब जरूर करना था, वो बिना जॉब के नहीं रह सकती थी। तो उनके घर में जेठानी भी थी, सास भी थी और देवर, ये 3 व्यक्ति जो है दिन भर घर में ही रहते थे। लेकिन क्योंकि वो छोटी बहू है, ये बोल बोल कर कि घर में जब छोटी बहू आ गई तो बाकी लोग थोड़ी ना काम करेंगे, तो इसलिए वो सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करके, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, सब कुछ करके फिर वो घर से निकलती थी। एंड रात में जब लौट कर आती थी ना तो सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, सब कुछ वैसे ही रखा रहता। एंड फिर से वो वही करती, सारा क्लीन करती, धुलती, डिनर बनाती, खिलाती और फिर से बर्तन धुलती, फिर वो सोने जाती। एंड जब वो कहती ना कि क्यों ना मैं एक हाउस हेल्प रख लूं, क्योंकि मैं तो अर्न करती हूँ, मैं ही पेमेंट करूंगी, मैं आप लोगों से नहीं लूंगी, तो वो लोग कहते कि नहीं, हमारे घर में कोई तीसरा व्यक्ति आए हमें पसंद नहीं है। तो बस इस तरीके से उन पर यह प्रेशर डाला जाता था कि वो शायद किसी भी तरीके से जॉब छोड़ दे और घर में बैठ जाए और घर के काम करे सिर्फ। इन सब बातों के पीछे मकसद मेरा बस इतना है कि जैसे हर किसी की जॉब की डिस्क्रिप्शन है ना, वैसे हाउसवाइफ की भी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि भाई तुम्हें बस इतना इतना ये काम करना है, रेस्ट सब लोग अपना अपना काम खत्म कर लेंगे। पर घरों में क्या होता है ना, सब लोग अपने काम उसी पे थोप देते हैं। अगर लोग अपने अपने काम करने लग जाएं तो शायद एक हाउसवाइफ की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए।